आज हम एक ऐसी कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं जिसका ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट लगभग 200% के हिसाब से बढ़ रहा है। तो चलिए आज हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल में नए तो कृपया करके इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर लें। यहाँ पर आज हम बात करने वाले प्रिवी स्पेशलिटी केमिकल के बारे में, जो कि ऐसे प्रकार के केमिकल बनाती है जो कि एरोमा प्रोवाइड करती है। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे प्रिवी स्पेशलिटी केमिकल को, यहाँ पर इसका शेयर प्राइस जो है ऑल टाइम हाई के आसपास आ गया है और पिछले रेजिस्टेंस को क्रॉस करके एकदम अपर सेगमेंट में कंसोलिडेट कर रहा है, जिसको कि हमने ऑल टाइम हाई और बॉक्स ट्रायंगल से डिनोट किया है। उसके बाद आप लोग देख पा रहे होंगे इसका जो शेयर प्राइस है वीकली चार्ट में 20 पीरियड मूविंग एवरेज के ऊपर है और इसका जो RSI लेवल है वो भी कंटिन्यूअस मोमेंटम में बता रहा है, जो कि एक प्रकार से RSI का लेवल 67 के आसपास है और थोड़ा ही नीचे अपने 20 पीरियड मूविंग एवरेज से। लेकिन आप यहाँ पर वॉल्यूम में जरा ध्यान दें तो यहाँ पर बड़े बड़े रेड कैंडल है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर, इसलिए थोड़ा कॉशन होना पड़ता है। लेकिन ये कॉशन की बात नहीं, इसको हम आगे बताएंगे। इसके साथ साथ आप अगर इसके टॉप लाइन और बॉटम लाइन की बात करें तो वो कंटिन्यूअस इंक्रीज होते जा रहे हैं, जो कि एक प्रकार से फ्यूल प्रोवाइड कर रहा है और इसका EPS जो है बढ़ता जा रहा है और मार्केट इसीलिए इसके पी को जस्टिफाई करने के लिए इसके प्राइस को बढ़ाने का काम कर रहा है। इसके डिविडेंड के बारे में हम बात कर ले तो ये कंपनी जो है धीरे धीरे करके अपने डिविडेंड को बढ़ाते ही जा रही है। अगर हम बात करें पिछले डिविडेंड की तो इनने लगभग 2 रुपए का डिविडेंड दिया था। उसके बाद इस कंपनी ने हाल फिलहाल के समय 5 रुपए का डिविडेंड दिया, यानी कि ये कंपनी जो है धीरे धीरे करके अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाते जा रही है, उसके साथ निवेशकों को रिवॉर्ड भी कर रही है। यहाँ पर हम अब शेयर होल्डर के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि एक प्रकार से इसके प्राइस के बिहाफ में थोड़ी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो जैसे कि हमने चार्ट में डिस्कस किया था कुछ ही समय पहले, वहां पर लाल कलर के बड़े बड़े कैंडल थे। तो आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर प्रमोटर ने अपनी शेयर होल्डिंग को थोड़ा गिराया है, जिसके कारण की लाल कलर की कैंडल जो है सेलिंग की आई है प्रमोटर के द्वारा। और इसी के साथ साथ आप अगर FPI और DII की उसको होल्डिंग को देखें तो जिसके कि हमने रेड कलर से सर्कल कर दिया, उसमें बहुत तेजी का इजाफा देखा जा रहा है। यहाँ पर इसे हमने रेड कलर से डिनोट किया। FII की बात कर ले तो 0.40 थे, जो कि बढ़ के यहाँ पर हो गए 1.47। यहाँ पर बहुत जबरदस्त तेजी देखी गई। लेकिन उसी के साथ साथ DII की बात कर ले तो पिछले क्वार्टर से इस बार कम हुए हैं, लेकिन अभी हाल फिलहाल के क्वार्टर की बात कर ले तो 1.95 से 3.9 है, यानी कि बड़े प्लेयर जो अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं। इसी के साथ साथ रिटेल की बात कर ले तो वहां पर स्लाइड थोड़ा सा बढ़ोतरी हुआ है। हम इसी के साथ साथ नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की बात कर ले तो ओवरऑल इनकी संख्या बढ़ी क्योंकि प्रमोटर ने गिरा है, लेकिन वहां पर भी जो है ज्यादा नंबर ऑफ प्लेयर नहीं बढ़े, यानी कि यहाँ पर यह बताने की कोशिश कर रही कि जो जितने बड़े प्लेयर हैं उन्होंने माल को पकड़ लिया है करके। ये एक प्रकार से बढ़ती हुई लिक्विडिटी को भी बताने की कोशिश करता है और ये बताने की कोशिश करता है कि बड़े प्लेयरों के पास क्वांटिटी है तो शेयर आने वाले समय में बहुत ज़्यादा स्पीड से मोमेंटम दिखाएगा, तो बार बार सेलिंग नहीं आएगी, जो कि एक प्रकार से पॉजिटिव है इस पर्टिकुलर कंपनी के चार्ट के लिए। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल की। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे इस कंपनी का मार्केट कैप जो है लगभग 9,500 करोड़ के आसपास है और ये एक प्रकार से स्मॉल कैप की कैटेगरी में आ जाता है। पी की बात कर ले तो 44 के आसपास है और प्राइस टू बुक की बात कर ले तो अपने प्राइस टू बुक का 8 टाइम्स ट्रेड कर रहा है, जो कि एक प्रकार से बहुत अच्छा खासा वैल्यूएशन मिल रहा है इसको। बुक वैल्यू पर शेयर की बात कर ले तो 297 के आसपास है, जो कि लगभग 300 के आसपास। PEG रेशियो की बात कर ले, जो कि ग्रोथ आधारित वैल्यूएशन को बताने की कोशिश करता है, जो कि यहाँ पर देख पा रहे होंगे 4.37 है, जो कि इसको बताने की कोशिश करता है कि ये कंपनी थोड़ा एक्सपेंसिव वैल्यूएशन में ट्रेड कर रही है ग्रोथ के मुकाबले। रेशियो के बारे में हम बात कर ले तो इस कंपनी ने बीते ईयर ऑन ईयर में अपने रेशियो को बहुत अच्छा इंप्रूव किया है, चाहे हम रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड या रिटर्न ऑन एसेट की बात कर लें। यहाँ पर हमने इसको रेड कलर से डिनोट किया और उसमें बढ़ते हुए क्रम को हाईलाइट किया है, जो कि एक प्रकार से इस कंपनी के लिए पॉजिटिविटी बताता है। इसी के साथ साथ हम अगर इस कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में बात करें तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे ये भी धीरे धीरे बढ़ते क्रम में दिख रहा है। इसके साथ साथ हुआ यह है कि जब इसके रेवेन्यू बढ़े तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ी है और उसके साथ साथ मार्जिन में भी इजाफा देखा जा रहा है। बीते क्वार्टर के बारे में अगर हम बात कर ले तो यहाँ पर लगभग 24% का मार्जिन बढ़ा है, जो कि पिछले क्वार्टर में 21% था, जो कि एक प्रकार से बढ़ती हुई टेरिटरी को बता रहा है। इसी के साथ साथ प्रॉफिट बिफोर टैक्स और आफ्टर टैक्स की बात करें तो वो भी बढ़ता जा रहा है।
जिसको कि हमने यहाँ पर एक प्रकार से बढ़ती हुई ट्रेजेक्टरी को भी बताने की कोशिश किया है। और ये सारी की सारी चीजें फाइनेंशियल बढ़ रहा है तो इसके प्राइस को भी पॉजिटिव तरीके से इन्फ्लुएंस करने का काम कर रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। ऐसी और एक्साइटिंग जानकारी जानने के लिए आप हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। धन्यवाद।